पूज्य संत चरण को प्रणाम करते हुए चैत्र मास की 9वीं शुक्ल पक्ष दोपहर में ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव हम सब लोगों ने मनाया है। घर पर चर्चा की होगी, टीवी में भी सुना होगा, फिर भी कुछ बातें, अच्छी बातें बार बार स्मरण करते रहते हैं तो शरीर पे, मन पे उसका अच्छा प्रभाव होता है। ये मान करके मैं आपको भगवान राम जी के जीवन के कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र यदि हो तो राम जैसा हो। हर महिला चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो। हर गुरु की इच्छा रहती है कि मेरा शिष्य राम जैसा हो। प्रजा चाहती है कि राजा हो तो राम जैसा हो। तो ऐसा घट घट में व्याप्त जन्म से लेकर के और जब अंतिम विदाई होती है राम नाम सत्य, ऐसे भगवान राम जन जन के आराध्य, हिंदू धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्राण, यदि भारत से राम को निकाल दे तो भारत में पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि रामो विग्रहवान धर्म, यानी धर्म को यदि देखना है कि धर्म कैसा होता है तो धर्म राम जैसा होता है। धर्म को देखना है तो हमको किसकी मूर्ति, किसका जीवन देखना चाहिए? भगवान राम का जीवन देखना चाहिए कि धर्म ऐसा होता है। राम जी जिस समय पैदा हुए देश की स्थिति ऐसी थी जैसी आज है। पाकिस्तान जैसे आतंकवाद फैला रहा है, दुनिया में अशांति पैदा कर रहा है, ऐसे ही कभी लंका हुआ करती थी। रावण उसका सरगना था और वो कभी खरदूषण, कभी ताड़का, कभी मारीच, कभी सुबाहु, ये ठेठ भारत के अंदर भेजता था। और उनके आतंकवादी तो ठेठ नासिक तक आ गए थे, पंचवटी और नासिक। नासिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शूर्पणखा की नाक भगवान ने वहां काटी, तो नाक को नासिका बोलते हैं, इसलिए उसका नाम नासिक पड़ गया। लेकिन दशरथ जनक थे, कोई आध्यात्मिक चिंतन में लगा हुआ, कोई राग रंग में डूबा हुआ। तो ऐसे समय में विद्वानों को चिंता होती है। कहते हैं ना, पाप बढ़ता है तो भूमि हिलती है। तो भूमि हिलती है इसका मतलब भूकंप आता है ऐसा नहीं है। बुद्धिमान लोगों को चिंता होती है। तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और अत्रि, इन्होंने कहा कि युवाओं को जब तक आगे नहीं लाएंगे देश का नक्शा नहीं बदल सकता। इसलिए भगवान राम को घर से निकालते हैं 14 साल की उम्र में और धरातल पे ले जा करके देश की परिस्थितियां कैसी है उनको समझाते हैं। हड्डियों के ढेर देख करके राम पूछते हैं कि अकाल पड़ गया क्या? तो विश्वामित्र ने कहा अकाल नहीं पड़ा है, ये साधु सन्यासियों की हड्डियां है। रावण के राक्षसों ने खा खा करके इसके ढेर लगा दिए, यज्ञ कर नहीं सकते, किसी भी नदी का पानी आचमन योग्य नहीं रहा। जब राजकुमार की पत्नी को रावण उठा करके ले जा सकता है तो बाकी महिलाओं की स्थिति कैसी रही होगी आप कल्पना कर सकते हो। तो भगवान राम के मन में पीड़ा जगती है और मैं इस स्थिति को बदलूंगा, ऐसा प्रण करके वो अपनी भुजा ऊपर करके प्रतिज्ञा करते हैं। निशिचर हीन करो मही, भुज उठा प्रण की। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस धरा को निशाचरों से विहीन करूंगा। और उसकी पूर्ति के लिए भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। यदि भगवान को खुद का मोक्ष करना होता, आत्म कल्याण करना होता तो अयोध्या से हिमालय नजदीक है, उत्तर की ओर चले जाते। वहां कोई ओम का जाप करते, ओम नमः शिवाय बोलते। नहीं, मुझे तो समाज का मोक्ष करना है, इसलिए मैं उत्तर में न जाकर के दक्षिण में जाऊंगा। हमारे 2 भगवान ऐसे हुए हैं, राम जिन्होंने उत्तर से दक्षिण तक, और भगवान श्री कृष्ण जिनकी इतनी देर से आप लीला गा रहे थे, उन्होंने पश्चिम यानी द्वारिका से लेकर के आसाम, जहाँ की रुक्मिणी थी, पूरे भारत को प्लस के रूप में, जोड़ के रूप में जोड़ने का काम इन दोनों भगवानों ने किया। सामान्य जन कैसे जागरूक होगा, कैसे शक्तिशाली बनेगा, कैसे समृद्ध होगा, इसके लिए वो गांव-गांव में गए और उन्होंने जाकर के उन लोगों को प्रवचन दिए,
प्रबोधन किया उनका और उनको शस्त्रों की शिक्षा दी। भगवान राम जब घर से निकलते हैं तो मखमल के वस्त्र त्यागे उन्होंने, आभूषण उतार दिए, सोने चांदी के वस्त्र भी त्याग दिए, महल छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ करके गए, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी थी, वो है शस्त्र। हमारे प्रत्येक भगवान के हाथ में आपने शस्त्र देखा होगा, कोई भगवान ऐसा नहीं है जिसके हाथ में हथियार नहीं है। और हमारे पुरुष भगवान हुए हैं, उनके तो एक हाथ में एक हथियार ही है, लेकिन महिलाएं जो हमारी माता है, दुर्गा है, जगदम्बा है, आपने देखा होगा उनके 8 हाथों में 8 हथियार है। और सभी भगवान के वाहन, किसी को चूहा दिया, किसी को गरुड़ दिया, किसी को हाथी दिया, किसी को ऊंट पे बैठाया, लेकिन जो जंगल का राजा होता है, जिसका तिलक करना नहीं पड़ता, वो जन्म से ही राजा होता है, सबसे खूंखार जानवर शेर, उसको किसका वाहन बनाया है? उनको महिला का वाहन बनाया है। यानी हमारी यहाँ की महिला भी अबला नहीं है, महिला सबला है। यदि महिला ना हो तो हम भी दुनिया देख नहीं सकते। ध्रुव, प्रहलाद और लव और कुश, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको तैयार करने वाली कौन थी? वो उनकी माता थी। तो माता हमारी पहली गुरु होती है और घर अपना पहला पाठशाला होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का, देवता जहाँ वहाँ अवतार लेते हैं, रमण करते हैं। तो भगवान राम अस्त्र और शस्त्र लेकर के जाते हैं और उन्हीं अस्त्र शस्त्रों से एक सेना तैयार करते हैं। और उस सेना के द्वारा उस समय की सबसे विज्ञान संपन्न सत्ता थी। जैसे आज अमेरिका है, इतना पावरफुल लंका का राज था, भगवान राम ने घर में जाकर के उसको मारने का काम किया। भगवान राम के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? महिलाओं का सम्मान। केवल सीता को रावण ले गया इसलिए भगवान राम ने रावण को नहीं मारा। पत्नी के लिए कोई लड़े तो कैसा भगवान? महिलाओं की आबरू सुरक्षित रहे, इज्जत सुरक्षित रहे, इसके लिए भगवान राम ने लंका को जला करके खाक कर दिया। एक भी कोई रोने वाला भी पीछे नहीं रहा। महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं, लेकिन जहाँ महिलाओं का अपमान होता है वहाँ की लंकाएं स्वाहा हो जाती हैं। और दुर्योधन के जैसा राज्य वो पूरा का पूरा 100 भाइयों सहित नष्ट हो जाता है। महिलाओं का सम्मान। अयोध्या से वापस आए तो पहले पैर किसके छुए? कौशल्या के नहीं, कैकेयी के छुए। क्यों? उसके मन में ऐसा नहीं आया कि राम मुझसे अभी भी नाराज है। जब अहिल्या के ऊपर अत्याचार हुआ तो भगवान राम ने कहा, मैं दशरथ का बेटा राजकुमार कहता हूँ, अहिल्या का कोई दोष नहीं है। समाज में वापस सही स्थान दिलाने का काम भगवान राम ने किया। भगवान राम सबरी के वहां जाते हैं, उनके जूठे बैर खाते हैं। भगवान राम निषाद राज गू के घर गए, केवट के घर गए, और संपाति गरुड़ जिसके पंख काट दिए थे रावण ने, दशरथ की मृत्यु हो गई, वापस घर नहीं गए। लेकिन जटायु के अंतिम संस्कार के लिए भगवान राम ने खुद ने लकड़ियां चुनी, अपनी आंसुओं से उसके घाव धोए, अपनी जटाओं से उसके घाव साफ किए। क्यों? मुर्दा खाने वाला गीध कितना अपवित्र मानते हैं हम। भगवान राम ने कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, हम सब भगवान के पुत्र हैं। सभी के अंदर हमारी जैसी आत्मा है वैसी ही आत्मा निवास करती है। ये हमको संदेश दिया है। आज समाज में सबसे बड़ी जो समस्या वो छुआछूत की है। मैं ऊंचा हूँ, मेरी जाति ऊंची है, ये नीचा है, इसकी जाति नीची है, इसलिए मैं मेरे घर में नहीं आने दूंगा, इसको पानी का लोटा हाथ में नहीं दूंगा, मंदिर में नहीं जाने दूंगा, तालाब में नहीं जाने दूंगा, कोई शादी होगी उसको घोड़ी पे चढ़ने नहीं दूंगा। ऐसा व्यवहार यदि हमने किया तो हमने तो हमारे महापुरुषों की बातें मानी नहीं। गीता में भी लिखा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। ये 4 वर्ण है ना, ये तो परमात्मा ने बनाया है। और हमारे भगवान, हमारे महापुरुष, आपने नामदेव जी का नाम सुना होगा, और रोटी बना रहे थे, कुत्ता ले गया तो पीछे भागे, रोटी लेने के लिए नहीं, घी की कटोरी लेकर। नामदेव बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो मत खाओ, जरा घी तो लगाओ, तूने शकल बना ली स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, चींटी के अंदर और हमारे अंदर सब में आत्मा
एक जैसी है। ये प्रभु श्री राम ने संदेश दिया, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। तो अपन भी तय करें कि हमारे भगवान ने जैसा व्यवहार किया ऐसा का ऐसा व्यवहार हम सब लोग भी अपने जीवन के अंदर करेंगे। समाज में अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन अच्छे लोग एकांकी होकर बैठे हैं। वो ऐसा मान रहे हैं कि दुनिया में सब बुरा ही बुरा है, बुरा ही बुरा है। तो ऐसे अच्छे लोगों को संगठित करना भी हमारा काम है। राम के मिलने से पहले हनुमान जी क्या थे बताइए आप? हनुमान जी का जीवन क्या है? हनुमान जी का जीवन एकदम शून्य जैसा है। वो सुग्रीव के साथ पहाड़ों में छुप करके बैठे थे, लेकिन जब राम उनके साथ होते हैं और वो उनकी ताकत जगाते हैं तो राम जी के सारे काम करने वाला यदि कोई एक व्यक्ति है तो वो कौन है? वो हनुमान जी है। हनुमान जी नहीं होते तो लंका का पता नहीं लगता, सीता की खोज नहीं होती, लंका जलती नहीं, लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहते, और लक्ष्मण यदि जीवित नहीं रहते तो राम जी भी वापस अयोध्या जाते या नहीं जाते, ये विचारणीय प्रश्न है। पत्नी को ले गया, भाई को मरवा दिया और ये अकेला मुंह लेकर के आ गया, लोग ऐसा कहते। लेकिन लक्ष्मण को जिंदा करने का काम किसने किया? हनुमान जी महाराज ने किया है। तो आज हम जब चित्र देखते हैं तो आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत बल आ जाता है तो आदमी फूला नहीं समाता, लेकिन राम के सारे काम करने वाला व्यक्ति घुटने टेक करके, माथा झुका करके, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान राम के सामने झुक करके बैठे हैं। और अपने को भी कभी डर लगता है तो रात को लाइट गई हुई हो, रात को 2 बजी हो, घर पे कोई नहीं हो, तो बोलो हमको राम याद आता है, हनुमान जी आते हैं? हनुमान जी याद आते हैं अपने आप, अपने मुंह से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यानी भक्त जो सेवक था वो आज भगवान से भी बड़ा बन गया। आज राम से भी ज्यादा मंदिर किसके हैं? हनुमान जी महाराज के हैं। ये किस लिए हुआ? एक सामान्य व्यक्ति जब किसी बड़ी विचारधारा को लेकर के, बड़े लक्ष्य को लेकर के चलता है, उसके साथ जुड़ता है, तो उसकी योग्यता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। राम संगठन का रूप है और हनुमान जी शक्ति का रूप है। राम जी ने ऐसे बिखरे हुए लोगों को चुन चुन करके अपने साथ किया। राम ने बलशाली को नहीं चुना, राम ने बाली को चुनाव करके वो लंका को हरा सकते थे, रावण को हरा सकते थे, सीता को लेकर के आ सकते थे, लेकिन राम ने कहा मैं ऐसे बाली का साथ कभी नहीं लूंगा जिसने अपने भाई को घर से भगा दिया, उसकी पत्नी के ऊपर कब्जा कर लिया। मैं यदि समर्थन लूंगा, सहयोग लूंगा तो सही का लूंगा, भले ही वो कमजोर होगा। इसलिए उन्होंने सुग्रीव का साथ लिया। अपने को जीवन में यदि चुनाव करना हो तो बलशाली का नहीं, संपन्न का नहीं, वो सही व्यक्ति है या नहीं है, हमको हमेशा सही का साथ देना चाहिए। ये भगवान श्री राम जी से हम सीखते हैं। जब लेने के भाव पैदा होते हैं कि मैं दूसरे की संपत्ति हड़प लूं, भाई की हड़प लूं, चाचा जी की हड़प लूं, इधर से खा लूं उधर से खा लूं, जब दूसरे की चीज को हड़पने की मनसा बनती है तो महाभारत होती है। और अपने अधिकार को हम जब छोड़ देते हैं, मेरा है मैं छोड़ दूंगा नहीं लूंगा, इधर राम ने लात मार दी, उधर भरत ने भी लेने से मना कर दिया। 14 साल तक अयोध्या का सिंहासन डोलता रहा, 2 लोगों के बीच में, उसके ऊपर कब्जा नहीं किया। उसका नाम रामायण है। रामायण हमको त्याग सिखाती है, रामायण हमको समर्पण सिखाती है, रामायण हमको एक दूसरे को देने का भाव सिखाती है। तब जाकर के जीवन के अंदर राम जैसा आदर्श प्रस्तुत होता है। हमारा जीवन सरल होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। यदि राम जी 14 साल घर नहीं छोड़ते तो वो कौशल्या नंदन राम हो सकते थे, अयोध्या नंदन दशरथ नंदन राम हो सकते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनने के लिए 14 साल तक सब सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ती है। हम भी अपने जीवन में कम से कम सुख सुविधाओं का उपयोग करें। भगवान राम से हम ये सब सीख सकते हैं। हम सब अपने जीवन को कठोर बनाए, अपने बच्चों को भी कठोर बनाए। भगवान छोटे थे, आश्रम में गए, खुद लकड़ियां काटते थे, खुद पानी भरते थे, खुद सफाई करते थे, और जब संकट आया तो 14 साल तक वो अपने जीवन को हंसते खेलते उन्होंने बिता दिया। आज हमारे बच्चे, हम उनको दांतों का व्यायाम बहुत करवाते हैं, तू दूध पी ले, बादाम खा ले, मक्खन खा ले, लेकिन उसको हम कसरत नहीं करवाते, उनको दौड़ाते नहीं है, कूदाते नहीं है, भगाते नहीं है। ऐसा पोला पोला और फुसफुसिया बच्चा क्या हमारी रक्षा करेगा, क्या समाज की रक्षा करेगा? घर में कोई चोर उचक्का आ गया तो वो घर की तो छोड़ो, वो खुद की भी नहीं कर सकता। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा बलिष्ठ बनाओ,
उनको थोड़ा कसरत भी कराओ, वीर महापुरुषों की कहानियां सुनाओ, ताकि मेरा बच्चा भी वीर और बहादुर बन सके। हनुमान की, भीम की, अर्जुन की ऐसी कहानियां सुनाएंगे तो हमारा बच्चा वैसा बन जाएगा। यदि दिन भर मोबाइल दिया, मेरे को काम नहीं करने देता है, ये ले मोबाइल, घर का काम कर लूंगी, और फिर स्कूल में जाकर हम शिकायत करेंगे कि हमारा बच्चा है ना दिन भर मोबाइल देखता है, तो मोबाइल देता कौन है? आप तो बच्चे को समय दोगे नहीं। और याद रखना, यदि हमने बच्चे को समय नहीं दिया तो बूढ़ा होने पर बच्चा भी हमको समय कभी भी नहीं देगा। हमारी सच्ची पूंजी यदि कोई है तो कौन है? हमारा बच्चा है। इसलिए बच्चों को समय दो, अभी समय दोगे तो बुढ़ापे के अंदर बच्चा आपको समय देगा। नहीं तो ये जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं, ये भारत की प्रथा व्यवस्था नहीं है। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम अपने परिवार के, हमारे बच्चों की ऊपर हम सब लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारी सच्ची पूंजी हमारे बच्चे हैं। तो राम जी के जीवन से हम ये सब चीजें सीखें, कुछ सत्कर्म, कुछ अच्छा काम करें। क्यों? क्योंकि यहाँ की पूंजी तो यहाँ रह जाएगी, सत्कर्मों की पूंजी हमारे साथ चलेगी। मर जाएंगे ना तो भगवान के घर में जो तिजोरी पड़ी है वो तिजोरी भी हमको भरी हुई मिले। इसलिए अपन सब लोग अच्छे कर्म करें, अच्छे सत्कर्म करें। ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS इन संगठनों से जुड़े। क्यों? क्योंकि देश में आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद जो समस्या आने वाली है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का काम ये संगठन कर रहे हैं। याद रखना, देशभक्ति से बड़ी कोई भी चीज नहीं हो सकती। भगवान राम ने लंका जीती, लक्ष्मण का मन डोल गया, सोने की लंका, चांदी की सड़कें, मोतियों की झालरें लटक रही है, समुद्र के बीच का टापू, सुंदर फूल खिले हुए हैं। मेरा मन करता है भैया यहीं रह जाओ। लेकिन राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। इसलिए सोने की लंका को लात मार करके भगवान राम वापस आ गए। देशभक्ति का इतना बड़ा संदेश देने वाले भगवान श्री राम है। ये जो राम जी का मंदिर बना है, ये उसके लिए मैंने कम मेहनत नहीं की है, बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत बलिदान किए, तब जाकर के भगवान राम का मंदिर बना है। राम पैदा हुए या नहीं हुए, ये जो मील और जज साहब है 30-30 साल इन्होंने निकाल दिए कि राम का जन्म हुआ या नहीं हुआ, और खुद रामनवमी की छुट्टियां मनाते थे और सुनवाई करते थे कि राम जी का जन्म हुआ या नहीं हुआ। हमको सलाह देते हैं कि राम मंदिर बना के क्या कर लोगे, या हॉस्पिटल बना दो, या स्कूल बना दो। और आप जब ये वक्फ की जमीन का विषय चल रहा है तो इनको पूरी की पूरी जमीन चाहिए, उसके ऊपर कोई हॉस्पिटल या अस्पताल नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, उनको पूरी जमीन चाहिए। तो ये 370 धारा आदि मुक्त हुए हैं। लेकिन अभी शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। शिक्षा सही नहीं हुई तो चरित्रवान लोग पैदा नहीं हुए। रावण क्यों हारा? तो रावण ने कहा मैं ब्राह्मण कुल का था, राम क्षत्रिय कुल का था, मेरे पास उत्तम कुल था, सेना मेरे पास ज्यादा थी, संख्या मेरे पास ज्यादा थी, हथियार मेरे पास ज्यादा थे। एक ही चीज के कारण मैं हारा, वो था मेरा चरित्र। मैं दूसरों की महिलाओं को उठा उठा करके लाता था, लेकिन राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया, चरित्रवान था। मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, विभीषण उधर चला गया, और राम जी का भाई राम के साथ था, इसलिए मैं हार गया। अपन सब लोग भी महिलाओं का सम्मान, गौरक्षा भी अभी करनी पड़ेगी। गौ हत्या भारत के अंदर चल रही है, 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर घुसे हुए हैं। राम जी के जो जन्म स्थान से जुड़ी हुई चीजें, राम मंदिर तो मिल गया, लेकिन राम का पुत्र था लव ने बसाया लाहौर, वो लाहौर अभी हमारे पास नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर है। उसने बसाया कसूर, ये जो कसूरी मेथी खाते हो, ये कसूर शब्द क्या है? ये कसूरी है, कुसपुर, वो भी पाकिस्तान के अंदर है। भगवान राम जहाँ बारात लेकर के गए वो ससुराल नेपाल, वो भी विदेश हो गया। जिस लंका को जीता था वो भी हमारे हाथ से चली गई। 24 टुकड़े हो गए देश के, इनको वापस अपने देश को हमको अखंड बनाने का काम ये करना पड़ेगा। देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा, अन्यथा 40-50 साल बाद हमारी आबादी कम हो जाएगी और ये परकीय लोग ज्यादा हो जाएंगे। हमारे आने वाली नस्लों की, बेटे पोते पोतियों की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी लाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों की ओर ध्यान नहीं है। भारत के अंदर अभी भी बड़ी मात्रा में ईसाईकरण हो रहा है। हमारे यहाँ भी चर्च बन रहे हैं, अपने बच्चे सेंट पॉल, सेंट जीवियर्स
इमानुअल मिशन स्कूलों में जाते हैं और हमारे बच्चे ईसाई संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, वो बड़े होकर के कभी हमारी सेवा नहीं कर सकते। इसलिए ईसाईकरण भी रोकना पड़ेगा, चर्चों में जाने से रोकना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा उनमें मत जाओ, हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, सबसे महान और वैज्ञानिक धर्म कोई है तो हिंदू धर्म है। अपने आसपास मंदिर के आसपास कोई धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। केरल से आने वाली नर्सें हैं और ये जो आपने देखा होगा ये मदर टेरेसा आदि, इनकी पूरी गैंग हिंदू समाज की आबादी कम करने में लगे हुए हैं। मुसलमान हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके भगा करके ले जाते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि ये एक मुसलमान लड़की बनेगी, उनके बच्चे भी मुसलमान, आने वाले समय में आबादी ज्यादा हो जाएगी तो वार्ड पंच से लेकर के राष्ट्रपति हमारा हो जाएगा। हिंदू रो रहा है हमको नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, मुसलमान कह रहा है हमको नौकरी मांगने वाला नहीं बनना है, हमको तो नौकरी देने वाला बनना है। वो कैसे होगा? वो आबादी बढ़ा करके होगा। इसलिए हिंदू लड़कियों को भी समझाना पड़ेगा मुसलमान से दोस्ती नहीं करना, प्यार करने के लिए है तो हिंदू बहुत है, किसी भी हिंदू से प्रेम प्यार कर लो, लेकिन विधर्मी के साथ कभी भी नहीं जाना। ये बहुत सारे मुद्दे अपने को अभी हल करने हैं। इस संगठन से आप जुड़िए, माताओं से भी निवेदन है कि दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति से जुड़िए और आने वाले समय में हमारा देश, हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता जिंदी और जीवित रहे, उसके लिए जो प्रयास कर रहा है उस संगठन का तन मन धन से सहयोग करें। ऐसा आपके राम जन्मोत्सव के दिन आपके चरणों में सादर निवेदन करते हुए